दोस्तों वीएफडी सेटिंग करने के वक्त आपने चंद चीज़ें ज़हन में रखनी चाहिए, यानी कि चंद ऐसे सेटिंग्स हैं उनको आपने ज़रूर इस्तेमाल करना है। और उसके बाद जब आप सेटिंग करेंगे उन सेटिंग्स आपके जहन में होंगी जिस तरह मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं और तफसीली तौर पर आपको सिखाने वाला हूं। तो मेरा कोशिश भी यही है कि इस चैनल के तवज्जुह से और यूट्यूब चैनल की मदद से जो है आपको वीएफडी की सेटिंग सिखाया जाए और ऐसे तरीके से सिखाया जाए कि बात आपके जहन में आ जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप दोस्तों का शुक्रिया कि आप दोस्तों की तरफ से अच्छे रिस्पांस आ रही है और अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। आइंदा भी उम्मीद ये है कि आपकी अच्छे जो है ना कमेंट आएंगे और आप हमें अप्रिशिएट करेंगे इस मामले में, जो कि हम आपके लिए इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर मेहनत कर रहे हैं। तो उसमें आपने वीडियो को भी लाइक करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब करना है अगर मुनासिब समझें। तो यहाँ पर आपके सामने वीएफडी है जो कि मैं इसके ऊपर ही वीडियो बनाता रहता हूँ और इसमें आज मैं आपके सामने चंद ऐसे सेटिंग्स रखने जा रहा हूँ, चंद ऐसे असूल रखने जा रहा हूँ जो कि उसको आप जो है ना इस्तेमाल करके, यानी कि उसको जहन में रखते हुए जब आप इन्वर्टर की सेटिंग करेंगे तो वीएफडी की सेटिंग आपके लिए आसान बन जाएगा और इसमें आपको कहीं भी दिक्कत पेश इंशाल्लाह नहीं आएगी। और जो रूल्स और जो असूल मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि आसान से आसान तरीके से कुछ चीज़ें आपको समझाई जाएं ताकि आगे इसकी सेटिंग में आप परेशान ना हों। अगर कोई दोस्त नया इसको सीखना चाहता है तो ज़ाहिरी बात है उनको टाइम लगेगा इन चीज़ों को सीखने में और उनको बहुत सारी वीडियोस देखने पड़ेंगे और रिसर्च करना पड़ेगा यूट्यूब के ऊपर। और जो दोस्त पहले से इस काम में मुंसलिक हैं तो उन दोस्तों के लिए ज़रा आसानी होगी। तो ज़्यादा बात को लंबा नहीं खींचता, शुरू करते हैं वीडियो को। यहाँ पर चंद सेटिंग्स आपने जहन में हमेशा रखना है। नंबर 1 जो चीज़ है वीएफडी के अंदर, आपको वीएफडी की रिस्टोरेशन जो है ना, पैरामीटर रिस्टोरेशन आपको ज़रूर आनी चाहिए, यानी कि वीएफडी को रीसेट करना। वीएफडी की रीसेट वाली जो सेटिंग जिस ग्रुप में है, जिस पैरामीटर में है, जिस तरह रीसेट करनी है वो चीज़ आपको लाजमी आनी चाहिए। जैसा कि आप कहीं पर अगर फंस जाएं, सेटिंग्स जो है ना गड़बड़ हो जाएं, तो आप उसको रिस्टोर कर सकें। और रिस्टोरेशन के बाद जो सेटिंग है वो चंद अहम सेटिंग जो है रिस्टोरेशन के बाद करनी चाहिए, जिसके अलावा आपकी वीएफडी रन नहीं करेगा। यानी कि ट्यूबवेल है तो ट्यूबवेल पानी नहीं निकालेगा, कोई चक्की है वो लोड नहीं उठा पाएगा। वो चंद सेटिंग्स भी आपने सीखनी है। और तीसरी चीज़ जो है वो ग्रुप और पैरामीटर जो कि रिस्टोरेशन से रीसेट नहीं होते वीएफडी के ऊपर, वो भी आपने जहन में रखने चाहिए कि वो तो रिस्टोरेशन में जो है ना रीसेट नहीं होते और उनको अलग से आपको रीसेटिंग करना पड़े। वो चीज़ें भी आपको जहन में रखनी चाहिए। ये जो मैंने पहले इंट्रो में यानी कि शुरुआत में बयान की है ना, इंशाल्लाह इन्हीं के ऊपर बात करने वाले हैं। चंद दोस्त तनकीद भी करेंगे इस बात पर कि आप बात लंबा करते हैं और सेटिंग जो है कम बनाते हैं। ये हमारी एक तरह की मजबूरी है जी, कि हम बात को शुरू करने से पहले कोशिश ये होती है कि बात को आपको समझाया जाए, यानी कि बात जो कहना हम चाह रहे हैं। अब ये सेटिंग्स की तरफ अगर हम पहले इन बातों से पहले, यानी कि जो तफसील हमने रखे हैं उससे पहले अगर बढ़ते ना, तो कई ऐसे दोस्त हैं कि वो दिलचस्पी फिर नहीं रखते हैं, फिर वो वीडियो से निकल भी जाते हैं। अब इंशाल्लाह मैं भरपूर कोशिश करूँगा जो मैंने शुरुआत में आपको बताया उन्हीं चीज़ों को आपको समझा के जाऊँ। तो उम्मीद काफ़ी होगी, यकीन है बल्कि, कि आप इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, जहन में रखते हुए जब इन्वर्टर की सेटिंग करेंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी, ये कन्फर्म है इंशाल्लाह। तो बढ़ते हैं सबसे पहले इसकी रिस्टोरेशन की तरफ से। जो भी सेटिंग आप करते हैं, जो भी सेटिंग पीबी के अंदर ई इसमें शामिल नहीं है, P0 P1 2 भी इसमें शामिल नहीं है और ई भी शामिल नहीं है।
जो बात हो रही थी जिस पैरामीटर की कि वो रिस्टोर नहीं होते रिस्टोरेशन से, वो एक है P2 और एक है PE। ये दो जहन में रखें, ये आपके रिस्टोर नहीं होंगे। आगे आगे जाकर मैं बात करूँगा इसके ऊपर। तो यहाँ पर रिस्टोरेशन से बाकी सारे सेटिंग चले जाएंगे। रिस्टोर कहाँ पर होगा, मेन पॉइंट ये है कि रिस्टोर कहाँ पर होगा और कैसे होगा। रिस्टोरेशन करने के लिए सबसे पहले आपने प्रोग्राम का बटन दबाना होगा। प्रोग्राम बटन दबाने के बाद जो भी ग्रुप यहाँ पर आपको दिख रहा है, नॉर्मली आपके सामने P0 होगा, तो P0 पर ही आपने डाटा एंटर करना है। डाटा एंटर करने के बाद P0 की जो पैरामीटर है वो आपने 17 में लाना है। देखें इसमें 1 से लेकर 17 तक पैरामीटर हैं, तो आपने जस्ट 17 करना है। 17 आखिर इसकी पैरामीटर होगी CHF 100 की। तो यहाँ पर आपने डाटा एंटर करना है P0 17 के ऊपर। देखें P0 है, डाटा एंटर P0 17 करना है, अप डाउन एरो से 17 हो गया, डाटा एंटर करना है। ये रिस्टोरेशन की तरीका है, जहन में रखें। तो यहाँ पर आपने जस्ट 1 करके एंटर करना है, आपका VFD रिस्टोर हो जाएगा इस तरह से, सिंपली, आसानी से। अब यहाँ पर जो पैरामीटर गलत थे, जो भी थे, वो सब चले गए हैं। अब चंद जो सेटिंग अहम हैं उन पर नज़र रखें। उसके बाद जो चंद अहम सेटिंग हैं उसके हवाले से जो है मैं आपको यहाँ पर बता दूँ। अब रिस्टोर आपकी VFD हो गई है। अब इसकी जो भी पैरामीटर आपके गलत यानी कि ऊपर नीचे थे वो आपके रिस्टोर हो गए हैं। अब आपने चंद अहम जो सेटिंग है वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर अहम जो सेटिंग है वो PB के अंदर है। अप डाउन एरो से आप PB ला सकते हैं। PB पर आपने डाटा एंटर करना है। डाटा एंटर करने के बाद जस्ट आपने PB05 की सेटिंग देखना है। यहाँ पर रिस्टोरेशन के बाद आप आएंगे, कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा, यानी कि 0000 होगा। इसका मेन मकसद जो है इस सेटिंग का ये है कि ये डिक्रीजेशन फ्रीक्वेंसी लिमिट होती है यहाँ पर, यानी कि फ्रीक्वेंसी में यहाँ पर अब 0 गुंजाइश है, यानी कि 00 गुंजाइश है डिक्रीज होने का। यानी कि आधा पॉइंट भी अगर फ्रीक्वेंसी आपकी डिक्रीज यानी कि गिर गए हैं तो आपका VFD ट्रिप हो जाएगा। यानी कि 50 पे चल रहा है तो ठीक है, लेकिन लोड आने की वजह से या कोई बादल आने की वजह से या लोड पूरा नहीं कर पा रहा, यानी कि 50 तक पहुंच नहीं पाया, तो ये ट्रिप हो जाएगा। अब यहाँ पर आपने करना यह है कि आपने इसको जो है ना 50 पे सेट करना है लाजमी। ये रिस्टोरेशन के बाद मेन जो सेटिंग्स में आता है ये है, आपने डाटा एंटर करना है 50 पे सेट करने के बाद। अब बाकी सेटिंग आप नहीं भी करते हैं, आप रन करते हैं, तो आपकी VFD 90% चांस ये है कि आपका VFD रन करे और सही वर्क करे, यानी कि कोई सेटिंग आपको चेंज करने की बाकी ज़रूरत ना पड़े। अगर इसमें ये होगा मैक्सिमम, या तो फिर से ट्रिप होगा अंडर वोल्टेज यानी UV का ट्रिप दे देगा, या फिर आपकी VFD फ्रीक्वेंसी जो है ना अप डाउन बहुत ज़्यादा करेगा, या फिर आपकी फ्रीक्वेंसी जो है ना वो लो रहेंगे। आपको लगता है, ये लगेगा कि अब प्लेटें तो ज़्यादा हैं, लोड इतना नहीं है, लेकिन फ्रीक्वेंसी डिम है। तो उस सूरत में आपने दूसरी जो सेटिंग चेंज करनी है वो PB के अंदर और PB04 के अंदर। देखें पहले PB05 की सेटिंग मैंने आपको चेंज करवाई, अब PB04 की सेटिंग आपने देखना है। उसकी सेटिंग किस तरह आपने करनी है, रिस्टोरेशन के बाद जो इसकी सेटिंग होती है ना वो 080.0 होती है। तो इस पर अगर आपकी फ्रीक्वेंसी अप डाउन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, 3-4 पॉइंट का जंप ले रहा है, तो 10% इसको बढ़ाते हुए चेक करते हुए देखना है। और ये सेटिंग आप चलते हुए मोटर पर भी करेंगे। देखें 080 है तो 090 करना है। अगर फ्रीक्वेंसी अप डाउन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, पानी भी झटके ले रहा है, तो 090 करना है। और अगर 090 से भी ये झटका जो है ना कंट्रोल में नहीं है तो 100 पे करना है। 100 पर भी नहीं सही हुई तो 110 पे करना है, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। अगर झटका नहीं है, फ्रीक्वेंसी जो है लो है, आपकी लोड इतना नहीं है और आप देखते हैं कि लो है, तो फिर 80 से आपने 70 पे करके एंटर करना है। तो आपका पानी का प्रेशर या कोई भी चीज़ चला रहे हैं तो वो इंशाल्लाह ठीक चलेगी। अच्छा, ये चीज़ आपने नोट कर दी, 2 चीज़ें हुई। पहले नंबर पे 5, अगर इसकी सेटिंग से आपका मसला सब जो है ना क्लियर हो गया और आपकी VFD जो है चलने लगा, तो आपको PB04 की सेटिंग यानी कि चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि फिर 80 पे आपका फिट है। अगर अप डाउन ज़्यादा हो रहे हैं, पानी में झटका है या इस तरह का कोई मसला बना, तो वो मैंने आपको समझाया कि इसमें आप ऊपर नीचे करके सेट कर सकते हैं, चलते हुए मोटर के ऊपर भी।
अच्छा, उसके बाद जो प्रॉब्लम आता है छोटी सी एक प्रॉब्लम है, और ये कम से कम इन्वर्टर्स पर आता है, वो है PB07 की सेटिंग। आपने देखना है कि वो 130 पे है तो आपका VFD जो है ना स्टॉप नहीं होगा, ये आपने लाजमी 150 पे करना है फिर। और इसके अलावा जो है ना, अगर किसी इन्वर्टर पर प्लस माइनस पर तारें लगी हुई हैं तो रिस्टोरेशन के बाद फ़ौरन पावर ऑफ़ का मसला दे देगा, तो पावर ऑफ़ के लिए भी घबराना नहीं है। और यहाँ पर आपने PB00 पे इंटर करना है, यहाँ पर 1 होगा तो इसको 0 करके एंटर करना है, तो पावर ऑफ़ का भी मसला चला जाएगा। और बाद सिंगल फेज़ इन्वर्टर्स पर जो है ना SP0 का फॉल्ट आने लगेगा, यानी सिंगल फेज़ आप आउटपुट ले रहे हैं, तो मिसाल के तौर पर घर की चीज़ें हुई, कोई फ्रिज वगैरह, तो SP0 का फॉल्ट आ रहा है, डरने का ज़रूरत, परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर PB01 की सेटिंग को आपने 0 करना है, एंटर करना है, और 3 फेज़ चीज़ों पर हरगिज़ ये 0 ना करें। ये चीज़ आपकी समझ में आ गई है। बाकी सब कुछ जो सेटिंग है ना, वो आपने छोड़ देनी है और आपने अपने VFD को चलाना है। अब बात करते हैं 2 ग्रुप्स की जो रीसेट से रीसेट नहीं होते, उसकी सेटिंग आपने किस तरह ठीक करने हैं वो मैं आपको बताता हूँ। उसमें से एक है P2, जो कि यहाँ पर है। ये P2 की जो सेटिंग है, ये रिस्टोरेशन से रिस्टोर नहीं होगा, इसकी P200 आपने छोड़ना है। P201 की सेटिंग आपने देखनी है, ये आपकी मोटर के हिसाब से होगा, यानी कि आपकी मोटर जितने किलोवाट की है उतना यहाँ पर आपने सेट करना है। समझ में आ गई बात? ये किलोवाट है मोटर के। अच्छा, ये किलोवाट इस तरह सेट होते हैं, देखें 7.5 का मोटर है तो ये 0007.5 ये 7.5 बन गया। 11 किलोवाट का है, 15 किलोवाट का है, 18 किलोवाट का है, जितने का भी आपका मोटर है, 5.5 का है, 0.75 का है, जो भी है यहाँ पर आपने सेट करना है। और इसके बाद P202 की जो सेटिंग है, ये आपकी मोटर के यानी कि फ्रीक्वेंसी हार्ट्ज़ हैं, ये आपने 50 पे रखना है। और घबराना नहीं है बिल्कुल भी, इंशाल्लाह आपकी जो सेटिंग्स हैं वो ठीक होती जाएंगी, तो आखिर में आप उसको अच्छी तरह से रन करेंगे। ये P203 की जो सेटिंग है, ये मोटर RPM है, यानी कि मोटर के चक्कर हैं, ये आपने 1440 या 1460 या 2850 कोई भी वैल्यू आपने सेट करनी है। घबराना बिल्कुल भी नहीं है, जो सेट करेंगे आपको मालूम है। अगर मोटर की RPM कितने हैं वो तो आप मोटर के हिसाब से रखें, ना तो 1460 2800 भी आप रख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम इंशाल्लाह नहीं होगी। और इसके बाद P204 की जो सेटिंग है, ये 380 होगी, या आपकी मोटर के वोल्टेज के मुताबिक होगा। जितने भी आपकी मोटर के वोल्टेज हैं वो आपको मालूम होनी चाहिए। अगर आपको मालूम नहीं है तो 3 फेज़ मोटर ज़्यादातर 380 की ही होती हैं, आपने 380 रखना है, और बाकी आगे जाने का आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, और बाकी सेटिंग खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। और P2 की सेटिंग मैंने आपको समझाया कि रिस्टोरेशन से रिस्टोर नहीं होगा, और आपने खुद सेटिंग उसकी करनी पड़ेगी, और किस तरह करनी पड़ेगी वो भी मैंने आपके सामने रख दिया है। और इसके अलावा GPE की जो सेटिंग है, वो रिस्टोरेशन के बाद रिस्टोर नहीं होगा, इस पर आपने डेटा एंटर करना है। नॉर्मली इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपको ये शक है कि आपने इसकी अंदर बहुत सारे चेंज किए हैं और या किसी ने चेंज किया हुआ हो, तो आप इसमें जा सकते हैं, वरना नहीं जा सकते, क्योंकि ये मास्टर सेटिंग, इसमें पासवर्ड भी लगी हुई है, और इसमें बहुत सारे ऐसे सेटिंग्स भी हैं। ख़राब करने से इन्वर्टर को भी नुकसान हो सकता है, और आपकी इन्वर्टर जल भी सकता है, और डैमेज भी हो सकती है, कोई भी नुकसान हो सकता है। तो एहतियात के साथ इसकी सेटिंग आपने करने हैं। और PE00 पर अप डाउन करेंगे तो नहीं होगा, इसमें पासवर्ड है, पासवर्ड आपने इस पर डेटा एंटर करना है, डेटा एंटर करने सारे 0 बन जाएंगे। 40721 नॉर्मल हर VFD की होती है। अगर किसी की 40721 से नहीं खुल रहा तो वो जिससे इन्वर्टर लिया हो दुकानदार से मालूम कर सकता है। अच्छा, PE की पासवर्ड जो है 40721, डेटा एंटर P01 हो गया। बाकी सेटिंग आपने कुछ भी चेंज नहीं करनी है। अगर आपको शक है कि ख़राब है तो यहाँ पर 00 रखें। और PE02 की सेटिंग आपने जो है ना 18 की इन्वर्टर है तो वो 6 से 8 के दरमियान रखें। 8 से ज़्यादा ना करें, 6 से कोशिश करके कम ना करें। अगर इससे बड़ी इन्वर्टर है तो उस हिसाब से इसको आप वैल्यू देते जाएंगे इन्वर्टर के हिसाब से। तो यहाँ पर PE02 की सेटिंग ज़्यादा अगर आप हाई करेंगे, यानी कि यहाँ पर 15-18 का इन्वर्टर 12 करेंगे, 11 करेंगे, या 10 पे लाएंगे, यानी कि जो लिमिट मैं आपको बता रहा हूँ 6 से 8, 6 से कम करेंगे भी मसला बन जाएगा। बाज़ दफ़ा आपकी कैपेसिटर गर्म भी हो सकते हैं, ख़राब भी हो सकते हैं। और आपकी अगर 6 से आप ज़्यादा करेंगे, आपकी इन्वर्टर में मसला आ सकता है। और इसके अलावा जी, और इसमें आपने एक ऐसी सेटिंग रखनी है कि कोशिश करके ज़्यादा हाइट पर नहीं ले जानी, और कोशिश करके नॉर्मल रखनी है। जैसा कि 15-18 के लिए 6 से 8 जो है नॉर्मल है, तो इस तरह 18-22 के लिए 8 से जो है ना 10
या 11 नॉर्मल होगा, इसे 22 से 30 के लिए 11 से जो है 13 नॉर्मल होगा। इस तरह आपने सोच समझ के जो है इसकी सेटिंग चेंज करने हैं, इससे कम नहीं करेंगे आप। और इसके बाद बाकी 3 को आपने नहीं चेंज करनी, और 4 की सेटिंग आपने मोटर के वोल्टेज के मुताबिक करनी है। और जितने भी वोल्ट का आपका मोटर है, ये चीज़ आपकी समझ में आनी चाहिए। और अगर सिंगल फेज़ कोई लोड आप 220 पे ले रहे हैं तो बेशक आप यहाँ पर 220 सेट करें। उसके बाद जो मसले बनेंगे वो आपके जहन में होनी चाहिए, यानी कि अगर यहाँ पर जो है ना एकदम से मैं 220 पे करता हूँ और इंटर करता हूँ तो OU3 जैसे फॉल्ट आने लगेंगे, और इस तरह ये सब चीज़ें जो है ना डाउन चली जाएंगी। और उसके बाद आपको OU3 को भी कंट्रोल करना है। और 5 को आपने कुछ भी नहीं करनी, और 6 में भी नहीं करनी चेंज। और आपने अगर शक है कि आपकी 5 जो है ना ख़राब है, तो ये आपकी VFD की आउटपुट एम्पेयर के हिसाब से आप सेट कर सकते हैं कि आप मोटर को कितने एम्पेयर पे चलाएंगे। और ये सेटिंग आपकी PE02 के साथ खुद एडजस्ट हो जाएगा। जितना वैल्यू आप सही जो मैंने समझाया उसी तरह सेट करेंगे, वो खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। 5 के बाद और 6 में ये 0 जो है ना 3.2 रखना है आपने भी। और 7 की सेटिंग आपने इनपुट वोल्टेज के मुताबिक रखना है। इनपुट में आपके जितने भी वोल्ट हैं, 800 एक ऐसी लिमिट है कि DC वोल्ट जो इसकी कैपेसिटी है, यानी गुंजाइश कह लें, DC 800 वोल्ट की गुंजाइश है। इससे ज़्यादा अगर वोल्ट आप दे देंगे तो ये फट सकता है, इन्वर्टर जल सकता है। तो इसको आपने 800 पे रखना है, चाहे जितने भी वोल्ट आप इनपुट में दे रहे हैं। और इसके अलावा PE08 की जो सेटिंग है, इसको आपने अगर आपके वोल्ट जो हैं वो 400 से ज़्यादा हैं तो आप इसको 350 पे रखें। अगर 400 या 400 से कम वोल्ट आ रहे हैं तो 200 और 180 इस तरह आप रखेंगे। ये सेटिंग आपने जो है देख के और वोल्टेज के मुताबिक। अगर आपकी वोल्ट 400 450 से ज़्यादा आ रहे हैं तो आप इसको 350 या 300 रख सकते हैं। इसके अलावा 9 की जो सेटिंग है ये 210 आपने रखना है। और 10 की जो सेटिंग है ये 100 से 110 के दरमियान रखना है। 110 भी रख सकते हैं और 100 भी रख सकते हैं। अगर कोई OU3 जैसा मसला आ रहा है तो आप इसको 90 भी रख सकते हैं, 95 भी रख सकते हैं। इसके अलावा PE11 की जो सेटिंग है, ये चीज़ें जहन में रखते जाएँ। मैं जो है ना यहाँ पर जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो रही हैं, और आपने इसको गौर से नोट करते जाना है। जो हम बता रहे होते हैं वो इंशाल्लाह ऐसी होती है कि वो सेटिंग आप अगर इस वीडियो के मुताबिक कर पाएँ तो इंशाल्लाह आपकी VFD ठीक हो जाएगा। PE11 की सेटिंग हमेशा 100 पे रखें। अगर OU1 जैसा कोई फॉल्ट आ रहा है तो इसको आप 80 पे 90 पे यानी कम करके ट्राई कर सकते हैं। ये सारे काम की चीज़ें होती हैं। और PE12 को 0 हमेशा रखेंगे। और PE12 से जो है ना इसकी सेटिंग्स PE की ख़त्म होती हैं, जो कि रिस्टोरेशन से इसकी सेटिंग रिस्टोर नहीं होते। और बाकी P0 की जो सेटिंग है और P1 की जो भी बाकी सेटिंग है वो रिस्टोरेशन से सब चला जाएगा। और इसमें एक ऐसी मसला भी आपकी VFD में और आपकी मोटर में हो सकता है कि आपकी चक्कर उल्टे हों। तो चक्कर उल्टे होने की वजह से आपका ट्यूबवेल जो है वो पानी ना निकालता हो तो आप उनकी चक्कर जो है तार की थ्रू भी चेंज कर सकते हैं। और प्रोग्राम P013 में जाकर चक्कर आप जो है चेंज कर सकते हैं 13 की ग्रुप में। यहाँ पर 0 है तो ऐसे चक्कर, यानी कि कोई चक्कर 0 पे चल रहा है तो वही चक्कर आपकी 1 की सेटिंग पर चेंज होके जो है ना चेंज हो जाएगा। और इसके अलावा जी आपका मोटर जो है पानी नहीं उठा पा रहा, यानी कि झटके की ज़रूरत है, तो P011 की सेटिंग को आपने 10 पे करना है, 7 पे करना है, यानी कि सेटिंग वो सेकंड कम दे दें तो आपका मोटर जो है ना तेज़ी से फ्रीक्वेंसी ले ले तो आपका वो झटके से पानी उठाएगा। यही सेटिंग आपने कम करना है P011 की और P012 की। तो ये 2 सेटिंग होते हैं एक्सीलरेशन डिसलेरेशन टाइम के लिए। नॉर्मली इसको आप अगर झटके की ज़रूरत नहीं है मोटर को तो इसको आप 20 सेकंड पर रखेंगे 12, और रिस्टोरेशन के बाद ये चेंज हो सकते हैं। तो इसमें बाकी जो सेटिंग है वो कंपनी की तरफ से, अगर कोई लोकल रिमोट की बटन से जो है ना चला रहा है, यहाँ पर कीपैड से नहीं चला रहा, वो फंक्शन अगर बंद हो गई है रिस्टोरेशन के बाद, वो P01 में जो है चेंजिंग करे। P001 में जो है ना 0 होगा तो इसको 1 करे, 2 करे तो इसकी वो जो फंक्शन है वो भी ऑन हो जाएगा दोबारा। तो बाकी जो सेटिंग्स हैं वो सब कुछ इंशाल्लाह ठीक होंगी। बाकी सेटिंग में आपको रिस्टोरेशन के बाद जाने का ज़रूरत नहीं है। जो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है और जो मैंने आपके सामने रखे हैं इस 20 मिनट के वीडियो के अंदर, तो वही इंशाल्लाह आपके लिए काफ़ी होंगी। अगर हमारी तरफ से कोई
कमी कोताही हुई उसके लिए माज़रत, और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर इस वीडियो के मुताबिक आप सेटिंग्स कर पाते हैं और इस वीडियो को मद्देनज़र रखते हुए इसकी बताई गई हदायत पर, यानी कि आपको रिस्टोरेशन की भी ज़रूरत होगी और रिस्टोरेशन के बाद जो अहम सेटिंग्स हैं उनकी भी आपको ज़रूरत होगी। अगर इस तरह आप VFDs की सेटिंग करेंगे तो मैं नहीं समझता कि कोई प्रॉब्लम VFD की सेटिंग की वजह से आपको हो। वैसे तो इसमें हज़ारों पैरामीटर और ग्रुप्स होते हैं, सबको एक वीडियो के अंदर लाना मुमकिन नहीं है। शायद मुझसे इस वीडियो के अंदर कुछ अहम पॉइंट्स जो है ना वो मिस हों, तो उसके लिए माज़रत। और आप हाईलाइट कर सकते हैं, कमेंट के अंदर आकर पूछ सकते हैं, तो उसमें आप कोशिश करेंगे या तो कमेंट के अंदर आपको बताएंगे, और या फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर उन चीज़ों की ज़िक्र हम करेंगे इंशाल्लाह। जो चीज़ जो हार्डर होगी वो आपकी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपकी क्लियर करेंगे और आपकी मदद करेंगे। तो यही कुछ थी आज की वीडियो में, इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।